हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन अकाउंट टिप से और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट सस्पेंशन के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 था वो, जिसमें बताया था मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट की वजह से जो अकाउंट सस्पेंशन होता है उसमें हमें क्या करना होता है और क्यों होता है। अगर आप वो वीडियो पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप ये आई बटन पर जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं इस वीडियो को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो इसके अलावा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कंप्लेंट होती है उसके अलावा भी कुछ मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है, जो आपको परमानेंट भी किया जा सकता है सस्पेंशन आपके अकाउंट का। तो बहुत जरूरी है, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि ताकि आप उस मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा ख्याल रखें और कोई भी वहां पर परसेंटेज ऊपर ना जाने दें, जो कि उनकी थ्रेशोल्ड और जो कि एक उन्होंने ब्रेकअप दे रखा है कि इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो आपको उसका बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें काफी सारे फैक्टर्स आते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा सकूं ताकि वहां पर आपको डायरेक्ट पता चल पाए। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। जैसे फ्रेंड्स, हम एक सैंपल अकाउंट लिया है, यहाँ पर अकाउंट हेल्थ पेज पर हैं हम। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेलर मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, हेल्थ मैट्रिक्स है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तीन यहाँ पर मैट्रिक्स हैं जो कस्टमर सर्व, पहला है कस्टमर सर्वे परफॉर्मेंस, दूसरा है पॉलिसी कंप्लाइंसेस और तीसरा है शिपिंग परफॉर्मेंस। तो ये तीनों ही मैट्रिक्स हैं जो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप इनको पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बच सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर डिफेक्ट रेट में। यहाँ पर सबसे देखिए, जैसे टारगेट यहाँ पर 1% दे रखा है, अंडर 1% ही होना चाहिए, राइट। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमें ये देखना है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट मैट्रिक्स जो फॉलो करता है आपका नेगेटिव फीडबैक, A to Z क्लेम, गारंटी क्लेम और चार्जबैक क्लेम पर ये डिपेंड करता है, जो कि 1% के अंडर में होनी चाहिए। जैसे कि अब ये नेगेटिव फीडबैक के लिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर है, उनको प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है और वो आपको 1 या 2 रेटिंग देते हैं, क्योंकि 1 और 2 रेटिंग आपकी नेगेटिव रेटिंग में ही आती हैं। 1 या 2 रेटिंग देते हैं तो वो यहाँ पर आपको नेगेटिव में यहाँ पे शो हो जाएगी, नेगेटिव फीडबैक में शो हो जाएगी। और अगर सेकंड पॉइंट पे बात करें, A to Z गारंटी क्लेम क्या होता है, जैसे कि किसी बायर ने, किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट मिलने के बाद उसको रिफ़ंड चाहता है, वो रिटर्न चाहता है, राइट, वो अमेज़ॉन के थ्रू क्लेम करते हैं, लेकिन जो सेलर है उसके थ्रू कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एट द एंड वो A to Z गारंटी क्लेम फाइल करते हैं, जिसमें क्या होता है, अमेज़ॉन जो है जितनी भी चीज़ें हैं इस केस को देखता है कि किसकी तरफ से फॉल्ट आ रहा है इसमें, तो वहाँ पर उस तरीके से आपको A to Z गारंटी क्लेम यहाँ पर शो करता है। तीसरा पॉइंट देखें तो चार्जबैक क्लेम क्या होता है। चार्जबैक क्लेम में ये होता है कि कस्टमर, देखिए ये बहुत ही रेयर होता है, जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है टोटली डिपेंड करता है नेगेटिव फीडबैक और A to Z गारंटी क्लेम पर। ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि चार्जबैक क्लेम कोई करता है। तो चार्जबैक क्लेम होता क्या है, इसमें कोई भी कस्टमर अमेज़ॉन के थ्रू नहीं आते हैं, अमेज़ॉन के थ्रू रिटर्न नहीं चाहते हैं, कोई भी रिफ़ंड रिटर्न नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट बैंक या पेमेंट गेटवे के थ्रू चार्जबैक क्लेम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये परसेंटेज शो होती है आपकी। तो ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम और चार्जबैक क्लेम पर। अब देखिए, जैसे कि अब हम सेलर फुलफिल देखते हैं, यहाँ पर 6 में से यहाँ पर जितने 60 डेज़ का अगर ऑर्डर देखते हैं तो 6 में से 0 ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। अगर यहाँ पर 1% भी हो जाता, एक ऑर्डर भी अगर हो जाता, कोई डिफेक्ट में आ जाता, तो ये 10% से भी ज़्यादा अगर इसका टारगेट हो जाता, तो यहाँ पर आपको अमेज़ॉन की तरफ से आपको वार्निंग दी जाती और वार्निंग दी जाती कि इसको सुधारिए आप, ठीक है। अगर उसके बाद भी रहता है, ये टारगेट के ऊपर ही रहता है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है, वहाँ पर आपको प्लान ऑफ एक्शन देना पड़ता है। तो जैसे कि अब हम आते हैं यहाँ पॉलिसी कंप्लाइंसेस पे। पॉलिसी कंप्लाइंसेस में टारगेट इन्होंने देख पा रहे हैं यहाँ पर 0% दिया है, ठीक। तो हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में देखिए, पॉलिसी कंप्लाइंसेस में जो भी मैक्सिमम
मैक्सिमम केस यही होता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। बाकी जो इसमें रीज़न दे रखे हैं वो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मेन केस क्या होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। इसमें अगर कोई सेलर, कोई न्यू सेलर या कोई ओल्ड सेलर किसी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट के अंडर में, राइट, कोई राइट ओनर के ट्रेडमार्क जो प्रोडक्ट होगा उसके अंडर में अगर मैपिंग कर देते हैं और वो राइट ओनर उनकी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंडर में सेल कर रहे हैं और राइट ओनर हम हैं, तो यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट दिखाई देता है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू होता है अमेज़ॉन के लिए, इसलिए इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करें। जैसे कि यहाँ पर एक केस दे रखा है यहाँ, राइट, तो इस तरीके का इसमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीगल इशू हो जाता है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, तो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, कस्टमर कंप्लेंट। उसमें क्या होता है, अगर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट मिलता है सेलर के थ्रू, तो उसमें अगर प्रोडक्ट कस्टमर को लगता है कि ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिसिटी के ऊपर अगर उनको लगता है, डाउट होता है, तो अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है नहीं है, तो यहाँ पर आपको यहाँ शो हो जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगा, वार्निंग दी जाएगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपसे अमेज़ॉन के थ्रू मांगे जाएंगे कि आपको या आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, आप जहाँ से सोर्स कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं। और नेक्स्ट अगर चलते हैं तो प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेंट। अगर किसी भी तरीके से अगर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट मिलता है और कंडीशन पे अगर कोई लगता है कि ये कंडीशन सही नहीं है प्रोडक्ट की, उनको टूटा हुआ है मिला है, या फिर कोई ओल्ड प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो उस कंडीशंस पर मतलब किसी भी जो प्रोडक्ट की कंडीशन अगर कोई कंप्लेंट करता है तो यहाँ पर शो होगी। तो और नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रोडक्ट सेफ्टी, कस्टमर कंप्लेंट। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है, कस्टमर को मिलने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ये सेफ्टी मेजर्स जो अमेज़ॉन के हैं वो उसको फॉलो नहीं करता है ये प्रोडक्ट, राइट, उन्हें सेफ़ नहीं लगता है, तो इस पर वो कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ पर लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। अगर लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में क्या होता है, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है, अगर आपकी लिस्टिंग इस तरीके की है, जो अमेज़ॉन के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको पॉलिसी वायलेशन अगर उनको करता है, पॉलिसी वायलेट करता है, तो ये आपकी कंप्लेंट आती है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में आती है। तो इसलिए लिस्टिंग बहुत अच्छे से करें आप, जो पूरी तरीके से अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करती हो। रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड होते हैं अमेज़ॉन के थ्रू के, आपको डॉक्यूमेंट्स जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सेल कर सकते हैं, या फिर उस पर अमेज़ॉन पर आप नहीं सेल कर सकते मार्केट प्लेस पर, तो यहाँ पर शो होता है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वायलेशन, यहाँ पर भी आपकी कंप्लेंट हो सकती है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलें दोस्तों, ये है आपका कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी। देखिए इसमें क्या होता है, अगर अमेज़ॉन का सिस्टम अगर डिटेक्ट कर लेता है कि आपने जो है अपने ही प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, अपने ही प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, रेटिंग दी है, राइट, तो यहाँ पर आपके अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि अमेज़ॉन इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करता है कि आपके ही प्रोडक्ट पर आपके ही थ्रू रेट तो नहीं दिया जा रहा है, रिव्यू तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये होता है कि कस्टमर को, जो इनके कस्टमर हैं अमेज़ॉन के, उनका एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होता है तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। अमेज़ॉन इसको अलाउ नहीं करता है। तो जैसे कि इस केस में एक चीज़ और होती है, जैसे कि अगर आप कंपटीशन के तौर पर आप देखें, अगर जो मैं भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ या और कोई वही प्रोडक्ट कोई और भी सेलर सेल कर रहा है, तो उसकी लिस्टिंग पर जाकर अगर मैं उसको फेक रिव्यूज़ देता हूँ, राइट, किसी भी तरीके से उसको फेक रिव्यूज़ देते हैं, तो वो लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन में आता है, राइट। तो ये हो गई आपकी कंप्लाइंस पॉलिसी कंप्लाइंस। अब हम चलते हैं शिपिंग परफॉर्मेंस पे। शिपिंग परफॉर्मेंस हम जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, लेट डिस्पैच रेट क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो कुछ डेट्स दी जाती हैं सेलर को कि इन डेट्स के अंडर में ही आपको इस ऑर्डर को प्रोसेस करना है। अगर उस ऑर्डर को उस डेट के अंडर में प्रोसेस नहीं किया है, एस्टिमेटेड टाइम में प्रोसेस नहीं किया है, तो वो आपका लेट डिस्पैच रेट में आ जाता है, जो कि इनका टारगेट दिया हुआ है अंडर 4%। जैसे कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 100 ऑर्डर होते हैं,
100 ऑर्डर होने पे अगर हमारे 4 ऑर्डर्स, अगर 100 में से 4 ऑर्डर अगर लेट होते हैं तो ये 4% के अंडर में आ जाता है, जो कि इतना चल जाता है। इन्होंने यहाँ पर इतना यहाँ पर छूट दे रखी है कि 4% तक आपकी लेट डिस्पैच माना जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट पर प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्रोडक्ट सेलर के थ्रू, देखिए जब प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है और उसमें कुछ एस्टिमेटेड टाइम दिया जाता है, एस्टिमेटेड टाइम का मतलब एस्टिमेटेड डेट दी जाती है सेलर को, और उस डेट पर इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैं बताता हूँ कि अगर ऑर्डर एस्टिमेटेड टाइम होता है उससे पहले ही अगर ऑर्डर वो जो सेलर है कैंसिल कर देते हैं तो प्री फुलफिलमेंट कैंसिल में आता है ये। और अगर और दूसरा केस क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए हमारे पैनल में पड़े हुए हैं और सेलर के थ्रू उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसको डिस्पैच नहीं किया जा रहा है, तो उसमें एस्टिमेटेड टाइम के 24 आवर्स के बाद उसको अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है अमेज़ॉन के लिए कि सेलर के, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि वो ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं, एक्सपीरियंस ख़राब जाता है, तो इसलिए इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। और ये पॉइंट जो है अभी वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पहले 2 ही पॉइंट हुआ करते थे, लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट भी आ चुका है। ये है आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट। वैलिड ट्रैकिंग रेट में क्या होता है, देखिए कस्टमर टोटली डिपेंडेंट होता है, जैसे कि सेलर फुलफिलमेंट जो भी ऑर्डर होते हैं सेल्फ शिप वाले, उसमें जो आप प्रोवाइड कराते हैं ट्रैकिंग रेट, ट्रैकिंग आईडी जो प्रोवाइड कराते हैं आप, कस्टमर टोटली उसी पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए आपको क्या होता है, वैलिड ट्रैकिंग आईडी ही वहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है, जो कि उन्होंने टारगेट दे रखा है ओवर 95% से ऊपर ही होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया है जैसे कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंसेस, शिपिंग परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ पर अगर इन चीज़ों को यहाँ पर जैसे कि जो भी टारगेट दे रखा है, जो ब्रेकिंग पॉइंट दे रखा है, अगर उनसे ऊपर जाते हैं तो आपको एक वार्निंग मिलती है, वार्निंग मेल आती है। अगर उस पर भी अगर वर्क नहीं होता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है, और उसके बाद आपको प्लान ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया जाता है। प्लान ऑफ एक्शन पर हम एक वीडियो और बनाएंगे आगे, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं हेल्थ मैट्रिक्स में। जैसे कि एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, लेट शिपमेंट और लेट शिपमेंट डेट, लेट डिस्पैच डेट जो है आपका, इसमें आपका अकाउंट जनरली कैंसिल, आपका सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन अगर रिपीट होता रहेगा तो वहाँ पर आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें जो कि आपके अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाती हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन था हमारा अकाउंट सस्पेंशन के लिए कौन कौन से मैट्रिक्स को हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि हमने देखा कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंसेस और शिपिंग परफॉर्मेंस, हमने देखे कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आपके, अगर वो परसेंटेज जो इन्होंने थ्रेशोल्ड दे रखी है परसेंटेज से ज़्यादा होता है तो वो आपका अकाउंट रिस्क पर आ सकता है। पहले आपको इनकी तरफ से आपको वार्निंग दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको प्लान ऑफ एक्शन POA जिसको कहा जाता है वो दिया जाता है। उसमें भी कई बार ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि वो आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला ही POA दिया, प्लान ऑफ एक्शन दिया और आपका उसमें अकाउंट आपका एक्टिवेट कर देंगे। काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, मेंटली आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिसमें आपको लगता है कि अब सेल्स का क्या होगा। तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है आपका रेवेन्यू से भी और मेंटली भी। तो इसलिए ध्यान रखिए, इन पर जो मैट्रिक्स मैंने आपको आज डिस्कस किए हैं इनको बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस उसको मेंटेन रखिए। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपका अकाउंट सस्पेंशन किस किस रीजन से हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। तो इसी तरीके की वीडियो को जानने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।